हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। गाइस, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे आप शॉर्टिंग कर सकते हैं। मैं मार्क कर देता हूँ, दिस इज़ द एरिया। अगर आप देखो तो नेक्स्ट डे प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ और देन गो टू दिस एरिया, यहाँ पे गया, यहाँ से शॉर्टिंग स्टार्ट हुई है। हालांकि इस एरिया को टच नहीं किया, बट उसके जस्ट उसी के पास से और बहुत अच्छी बियर प्रेशर यहाँ पे आया है। आप इस लेवल को मेरी लास्ट वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। मैंने ये लेवल दिए हुए थे यहाँ पे, ये लेवल और ये लेवल, ये पूरा लेवल था शॉर्टिंग का। हालांकि यहाँ नहीं आया, बट हाँ, यहाँ से बहुत अच्छा प्रेशर आया है शॉर्टिंग का, मतलब वेरियस प्रेशर बहुत काफ़ी अच्छा है। सेम मैंने एक बैंक निफ्टी में भी लेवल दिया होता 60 मिनट पे, हाँ, जो अभी तक भी लगा हुआ है। ये लेट्स सी, ये देखिए, अगर प्राइस नेक्स्ट डे प्राइस यहाँ पे ओपन होते इस लेवल में गया था। मैंने ये बोला था आप इस लेवल में जाकर आप शॉर्टिंग कर सकते हैं, और जब भी इस लेवल को टच करे तो आप अपना टारगेट बुक कर लेना है। और देखिए, प्राइस मैंने यही किया है। प्राइस यहाँ से गया, इसको हिट किया और देन सीधा नीचे, और प्राइस ऐसे ही घूमता रहा फिर इस रेंज में। तो ये तो मेरा ऑन रिकॉर्ड है, लास्ट वीडियो में है, आप जाके आप देख सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। अभी मैंने कहा था जब भी इस सपोर्ट जोन के अंदर आ जाएगा, जो मैंने मार्क किया, ये सपोर्ट जोन का एरिया, तो इस एरिया में कोई भी सेलिंग तो ना करे। अपने जो भी है, अपना शॉर्ट जो किया है वो बुक कर ले, इसके अंदर सेलिंग ना करे, बाइंग ही करे। अभी देखिए, जिसने यहाँ पे सेलिंग करी होगी उनके एसएल हो चुके, तो अगर जिसने भी इन लेवल पे बाइंग करी है वो भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट लेके निकल चुका है यहाँ से। बट हाँ, शॉर्टिंग यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ पे शॉर्टिंग थी और यहाँ पे लॉन्ग थे, इसलिए मैंने बोला था ये क्या कहते हैं, सेल का एरिया है और ये बाइंग का एरिया है। अभी गाइस, कल का चलते हैं मंडे को, क्या मार्केट करने वाली है। अभी मैं इन लेवल्स को हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अभी अगर मैं आपको डेली चार्ट पे दिखाऊं तो मुझको एक पैटर्न बनता दिख रहा है, लाइक दिस इज लाइक एज अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर बिल्कुल स्ट्रेट भी बनता है, इस तरह से भी बनता है, और टेढ़ा भी बनता है, मतलब साइड में भी होके बनता है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, और इस पैटर्न का व्यू होता है बियरिश। अगर ये यहाँ से टूटता है तो मैं भी गो टूवर्ड्स दिस लेवल, उसको इस लेवल तक जाने की प्रॉपर इसमें लगता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कहाँ तक मुझे लगता है। ये 16,775 टू 16,376, मतलब 16,700-800 के लेवल पे प्राइस जा सकता है। बट अभी ये नहीं कि एक दिन में पहुंच जाएगा, दिस विल टेक द टाइम। अभी इसके सामने 2 से 3 हर्डल आ सकते हैं। फर्स्ट हर्डल ये वाला एक सपोर्ट जोन होगा, 17,300 से 17,200 हो सकता है। प्राइस इससे बाउंस लेने के बाद यहाँ से हिट करके और देन गो टू दिस एरिया। मीन्स मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको एक बार नोट करना। ये 17,323 से 17,212 का एरिया है, ये सपोर्ट एरिया है, जोन है। अगर जब प्राइस यहाँ से ब्रेक करेगा तो इस एरिया से एक सपोर्ट लेके टूवर्ड्स दिस एरिया जा सकता है, और देन फिर इस एरिया से नीचे आ सकता है। तो ये चीज नोट रखना। अभी देखो, इस एरिया से यस 17,600 से अगर प्राइस नीचे क्लोज होता है, इस एरिया से नीचे निकलता है और क्लोज होता है, तो प्राइस इस एरिया में थोड़ा हर्डल करेगा, बट चांसेस हाई दैट कि प्राइस इस एरिया तक पहुंचे, जो मैंने अभी आपको मार्क करके दिया है, ये एरिया तक। तो प्राइस देखो, यहाँ से भी ऐसा उठ सकता है, देन गो टू दिस। मीन्स जो मैंने आपको एक लेवल दिए हुए थे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये 4 घंटे का चार्ट है, यस, ये 4 घंटे का चार्ट है। एक एरिया ये रहा और एक एरिया ये रहा। सो आप अगर देखोगे, मैं आपको फिर दोबारा से उसी चार्ट पे लेके दिखाता हूँ, तो कहीं ना कहीं ये सारा बाइंग एरिया आता है। तो और हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, इसका मेन यही हो सकता है कि प्राइस इन एरिया से कहीं से भी एक सपोर्ट लेके उठेगा, और देन इस ट्रेंड लाइन के आसपास रेजिस्टेंस लेके दोबारा से ब्रेक करेगा। तो फिर प्राइस यहाँ होता है इस एरिया में लेके रेजिस्टेंस, इस एरिया में सपोर्ट लेके इस एरिया तक जाएगा,
मीन्स इस ट्रेंड लाइन तक जाएगा, इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेके फिर टूटेगा टूवर्ड्स दिस 16,700 या 800 के लेवल तक, ये लेवल है। और अगर मैं बोलूँगा कि अगर मैं रिस्क लेना चाहता हूँ एक लेवल पे, ओके, तो मुझको ये नीचे का लेवल भी मैं हटाता हूँ, यस, मुझको ये लेवल ठीक लगता है 17,454 का लेवल। 17,454 से 17,326 का एक लेवल है जो प्राइस को हल्का बाउंस यहाँ से दे सकता है। और उसके नीचे जो मैंने लेवल आपको मार्क करता है वो लेवल है, बट इतना बड़ा रिस्क जो ले सकता है देन उसको यहाँ पे इसके नीचे यहाँ का एसएल लगा के काम करना चाहिए। इस एरिया में आते ही बाइंग कर ले, बाइंग कर सकता है, मीन्स इसके नीचे का एसएल लगा के, और इस एरिया तक जब भी आया, यहाँ तक जब भी प्राइस आता है इस एरिया तक 17,000, ये जो एरिया में अभी मार्क करके दिखाता हूँ, यस 17,880 तक लेवल तक अगर यहाँ से प्राइस चलता है तो इस लेवल तक अपने टारगेट को बुक कर सकता है। मे बी ट्रेंड लाइन इज द बेस्ट, वो ट्रेंड लाइन तक अपने टारगेट बुक करके फिर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ये मेरा व्यू है कल का, तो कल का मेन व्यू देखना कि इस एरिया में बाइंग रहेगी तो प्लीज़ बी सेफ। अगर जो एकदम से प्राइस टूटेगा तो ये नहीं करने का कि यहाँ पे इस एरिया से टूटा और अगेन शॉर्टिंग स्टार्ट इस एरिया में आएगा, तुम फिर भी शॉर्ट कर रहे हो तो आपको प्राइस ट्रैप कर लेगा और ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, फिर आपके एसएल हिट हो सकते हैं। और शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे देखी जा सकती है? शॉर्टिंग का देखो, एक तो मैंने लेवल दिया, मुझको इस लेवल पे शॉर्टिंग की दिखती है 17,898, 17,900 से 18,022 का एक लेवल है शॉर्टिंग का, ये दिखता है। और एक छोटे टाइम फ्रेम का एक लेवल हो रहा है, जो एग्रेसिव प्लेयर है वो इस पे जाके शॉर्ट कर सकते हैं, बट वो थोड़ा रिस्की ट्रेड रहेगी, बट चांसेस हाई कि यहाँ से भी प्राइस चल सकता है। एक छोटा सा रिस्क 17,852 से 17,875 पे लिया जा सकता है, इस एरिया पे एक रिस्क लिया जा सकता है, तो ये शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकती है टूवर्ड्स दिस लो लेवल। और अभी बेटर इज दैट कि आप प्राइस एक्शन को देखो कि प्राइस क्या इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही निकल जाता है नीचे से, या इसको ब्रेक करता है तो दिस इज गोइंग टू अ बेयरिश प्रेशर। बैंक निफ्टी में चलते हैं। देखिए बैंक निफ्टी का जो मैंने आपको लेवल बताए हुए थे 60 मिनट पे, इस पे चलते हैं। अभी देखिए बैंक निफ्टी इसी लेवल के अंदर घूम रहा है, मतलब यहाँ से गया सीधा ये लेवल। अभी इस लेवल की जो वैल्यू थी, जो ये मैंने आपको सपोर्ट जोन बना के दिया था, इस लेवल की वैल्यू अब इतनी नहीं बची, ख़त्म हो चुका है ये लेवल। हल्का बहुत हर्डल कर सकता है बट इतना नहीं करेगा, तो इस लेवल को अब हम हटा लेते हैं। अभी आप देखोगे तो प्राइस डायरेक्टली सीधा डाउन ही दिख रहा है, यहाँ से सीधा डाउन ही प्राइस दिख रहा है, कोई भी ऐसा रिवर्सल इस पे नहीं दिख रहा कि यहाँ से प्राइस ऊपर उठता हुआ दिखेगा। प्राइस कहाँ तक जा सकता है अभी मैं आपसे पूरा इसमें डिस्कस करता हूँ। यस ओके, इसको हम बड़े टाइम फ्रेम से एनालिसिस करते हैं। एक ये लेवल मैंने आपको दिया था वीकली का, ये एरिया और ये एरिया तो बहुत नीचे की बात हो गई, ये तो बहुत नीचे हो गया। इस एरिया पे बात करते हैं और थोड़ा सा इस लेवल पे बात करते हैं। तो ये लेवल टच हो चुके हैं अभी, ओके। अभी जो मेरे सामने एक इम्पोर्टेंट लेवल आता है वो ये लेवल आता है, ये लेवल 37,300 का लेवल, 37,300 से 36,876 का ये लेवल अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर इस पर देखा जाए तो यहाँ पे अगर जब भी प्राइस टच करता है तो आप इस लेवल पे शॉर्टिंग का जो भी होगा, मान लो जो भी शॉर्ट करके चल रहा है वो इस लेवल पे अपना प्रॉफिट बुक कर ले, यहाँ से बाउंस आ सकता है। और ये लेवल बाइंग का लेवल है, यहाँ से हो सकता है प्राइस एक अच्छा खासा बाउंस ऊपर की तरफ ले ले। तो इससे आप देख के चलना, इससे सेफ भी होके चलना। ये लेवल इस टाइम के लिए, कल के लिए और मतलब आने वाले एक दो दिन या फिर मेन कल के लिए तो ये इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर ये ब्रेक करता है तो हम नीचे के लेवल की बात करेंगे। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएल इसी के नीचे जाना चाहिए, इससे ऊपर कहीं एसएल नहीं रहेगा। यस ओके,
ये यहाँ से टूट चुका है, 75 मिनट का मैंने आपको लेवल दिया था, यहाँ से प्राइस टूट चुका है। शॉर्टिंग का यहाँ पे कोई देखो, अगर शॉर्ट करना चाहे तो कोई भी लेवल ऐसा खास नहीं है जिस पे आप शॉर्ट कर सको। ऑलरेडी सारे लेवल जो मैंने शॉर्टिंग के दिए थे वो ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। आप मेरी प्रीवियस वीडियो उठा के देख लेना, मैंने जो जो आपको लेवल शॉर्टिंग के दिए थे, मैंने आपको ये लेवल शॉर्टिंग का दिया था, आप जाके मेरी प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं। प्रीवियस में ये चल चुका, एक शॉर्टिंग का लेवल यहाँ पे था, ये चल चुका, एक शॉर्टिंग का लेवल ये था जो मैं अभी मार्क करूंगा, ये चल चुका। तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी इधर सब खत्म है। तो अगर प्राइस बाउंस मारता है तो कहीं इस लेवल तक तो चांसेस हाई है कि प्राइस चला जाएगा टूवर्ड्स दिस लेवल। तो 38,500 तक के प्राइस आते हुए दिख सकते हैं। अगर प्राइस 37,300 को टच करता है तो टूवर्ड्स दिस लेवल प्राइस जा सकता है। सो बी सेफ। अगर प्राइस नीचे आता है तो अपने शॉर्ट को बुक करें, ट्राई टू टेक द लॉन्ग ट्रेड हियर। अगर कोई बेस्ट अपॉर्चुनिटी बढ़ती है यहाँ से लॉन्ग ले, और टूवर्ड्स दिस एरिया अगर मान लो गैप डाउन खुलता है, अगर गैप डाउन खुलता है तो आप इस एरिया तक बुक कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे मतलब फ्लैट ओपन होके नीचे आता है तो इस एरिया पे बाइंग की जा सकती है टूवर्ड्स 38,500 के लेवल तक। और बीच में आपको अगर ऐसा दिखता है तो आप इन लेवल तक भी उन्हें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट बने हुए हैं यहाँ पे। मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम की पिक्चर दिखा रहा हूँ तो वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसमें। हाँ देखो इस लेवल तक भी मैं इसको आपको बता भी देता हूँ क्यों मैंने ये लेवल बताया। टुगेदर दिस इज द रेजिस्टेंस अगेन, ये रेजिस्टेंस, देन टेक सपोर्ट, दिस सपोर्ट, ये पूरा सपोर्ट। अगेन प्राइस देखो यहाँ पे डाउन हुआ, यहाँ से एक सपोर्ट है, देन ग्रीन कैंडल ऊपर और सीधा ब्रेक हुआ, फिर देखिए क्लोजिंग। अगर यहाँ पे आता है तो आप अगर यहाँ पे लेते तो इस एरिया तक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 37,941 मीन्स 38,000 के अप्रोक्स लेवल है ये। तो 37,300 से 38,000 तक के लेवल तक का प्रॉफिट अपना लेके जा सकते हो। ये मेरा प्रॉपर एनालिसिस है, आप इसको अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैच करा देख सकते हो। अपने ट्रेड अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग लेना, इसकी हेल्प लेके आप अपना एनालिसिस बना सकते हो। Okay guys, thanks for watching my YouTube channel. Please like and subscribe my YouTube channel and share with your friends. Thanks. और guys मैंने लिंक टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल रखा है, जिसको भी कोई क्वेरी है या फिर मीन्स टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहता है वो वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकता है। थैंक्स गाइज।